चलिए देखिए बाबू, हम लोग जो है सो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे थे, है ना। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों के पास कितना स्टेप था टोटल? 8 स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे। दूसरा स्टेप क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। और तीसरा नंबर स्टेप क्या कहता था? हाँ, कौन ऑक्सीडेशन होगा और कौन रिडक्शन होगा उसको पहचान करना है। अच्छा, चौथा नंबर स्टेप क्या था? दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें, ऑक्सीडेशन को अलग और रिडक्शन को अलग। और पांचवा स्टेप क्या था? रिएक्टेंट के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ज्ञात करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यही ना था। और छठा नंबर स्टेप क्या था? दोनों प्रक्रियाओं को जोड़े। सातवां नंबर स्टेप, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़कर सभी तत्वों को बैलेंस कर देना है। और लास्ट 8वां नंबर स्टेप क्या था? हाँ, ऑक्सीजन को तो बैलेंस करें लेकिन H2O को जोड़ जोड़ के, किसको जोड़ करके? क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये तो हम लोग का क्लास में क्लियर हो गया था, है ना। अच्छा, हम आप लोग को जो होमवर्क दिए थे बाबू, क्या वो बना है? पहला स्टेप था बाबू रेडॉक्स रिएक्शन को लिख दिए। दूसरा स्टेप क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। तो चलिए लिखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे जो है सो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। क्या इस कंपाउंड में कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। बताइए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। लेकिन यहाँ पे टोटल कितना ऑक्सीजन है? तो 2 को का कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अच्छा, जब इसका -4 और कंपाउंड में कोई चार्ज है नहीं तो इसका कितना होगा? +4 होगा। कार्बन का कितना होगा? एलिमेंटल स्टेट है। यहाँ पे Sn का कितना होगा? कार्बन का कितना? यहाँ पे देखिए, एक ऑक्सीजन है, इसका हो जाएगा -2, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, सेकेंड स्टेप हम लोग का हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। थर्ड नंबर स्टेप क्या कहता था? दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। क्या करें? दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। तो देखिए, पहले यहाँ पे देखिए Sn था +4, बाद में हो गया 0। बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? घटा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का -4 है तो 1 ऑक्सीजन का -2 है, कुछ नहीं घटा बढ़ा, बराबर ही है। लेकिन कार्बन का यहाँ पे देखिए तो 0 है और यहाँ पे कार्बन का कितना है? बढ़ गया, और बढ़ गया तो क्या कहलाएगा? क्या कोई प्रॉब्लम है? 3 स्टेप का काम हो गया। चौथा स्टेप क्या कहता था? दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। तो चलिए इसको और इसको अलग कर देंगे, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसको यदि पकड़ के खींचिएगा, सोचिए इसके साथ साथ कौन जाएगा? SnO2, और इधर कौन जाएगा? Sn। इसको पकड़ के खींचिएगा तो कौन आएगा? C, और इधर कौन आएगा? CO। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी पहले लिख दीजिए। इसका देखिए बाबू +4 है, इसका 0 था, इसका -4 है, इसका 0 है, और इसका कितना? +2, इसका कितना? -2। क्या था बाबू? रिएक्टेंट के संदर्भ में चेंजेस ज्ञात करें, यही ना था। रिएक्टेंट के संदर्भ में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ज्ञात करें। तो बताइए, रिएक्टेंट में Sn कितना है? 1 हो या 2 हो? Sn 1 हो। यहाँ भी Sn क्या हो है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि यहाँ पे Sn 2 रहता, बाई चांस मान लेते, यदि यहाँ पे Sn 2 रहता तो यहाँ पे आप 4 से गुना करते या 5 से गुना करते? 2 से गुना करते। किससे गुना करते? 2 से। कहा कि जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा बताइए, यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि Sn3 होता तो यहाँ पे Sn से कितना को मल्टीप्लाई? 3 से। यदि मान लेते Sn यहाँ 10 होता तो इसको किससे मल्टीप्लाई? जितना Sn इधर होगा उतना ही Sn इधर, मतलब जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो बताइए, रिएक्टेंट में Sn क्या गो है? प्रोडक्ट में भी क्या गो है? कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। कार्बन बताइए, रिएक्टेंट में क्या गो है? और प्रोडक्ट में भी कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो चलिए अब हम लोग चेंजेस ज्ञात करते हैं बाबू, ठीक है। देखिए, +4 है, +4 से चले गया 0, है ना, +4 से 0, और यहाँ पे 0 है, इससे आ गया +2। तो देखिए +4 से 0 कितना का चेंजेस हुआ ना, सोच के देखिएगा। यहाँ पे 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0। देखिए 4 से 0 गया है, 4 से यहाँ पे आने में 1 स्टेप,
2 स्टेप 3 4, यानी कि चेंजेस जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 4 का हो रहा है। यहाँ पे लिखिए चेंजेस जो हुआ, चेंजेस हुआ 4 का। कितना का हुआ है? 4 का। और यहाँ पे 0 से +2 बताइए कितना का चेंजेस हुआ? 2 का हुआ। क्या देखिए यहाँ पे है 0, लंबा लाइन ले लीजिए, 0 1 2, यहां से आके 1 का चेंजेस, यहां से आता फिर से 1 का चेंजेस, तो टोटल कितना का चेंजेस हुआ? 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंजेस इक्वल टू 2। अब चेंजेस निकाल लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसको कीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको कीजिए इक्वेशन नंबर 2 और कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई बाबू। ये 4 को यहाँ पे लाके गुना कीजिएगा और ये 2 को यहाँ पे ला करके गुना कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस क्या होता है? क्या हुआ? ओ अच्छा, यहाँ पे 2 क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई मींस ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये ना होता है। देखिए बाबू, यदि ये दोनों कटेगा तो आप कटा सकते हैं, समझे ना? यदि ये कटे तो कटा दीजिए। तो देखिए कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, कटा है नहीं कटा? अब गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए। चलिए गुना कीजिए, 1 गुना इतना कीजिएगा तो यही ना हो जाएगा 1 इंटू SnO2, और 2 से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2C। होगा या नहीं होगा? फिर चलिए एरो दीजिए। अब फिर 1 से, अच्छा 1 से गुना करेंगे इसको या 2 से करेंगे? हाँ, क्योंकि ये कट चुका है, ठीक है। फिर 1 से इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू SN, प्लस 2 से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू CO। यही ना होगा? अब आप एक बार पूरा जोड़ने के बाद मेन रिएक्शन में देख लीजिएगा, यदि कुछ चीज छूटेगा तो उसको लिख लेना है। देख लेते हैं कुछ छूटा है क्या? SnO2 है, SnO2 है, C है, C है, SN है, SN है, CO है, CO है, यानी कि कुछ नहीं छूटा है, सब है ना? अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जानते हैं? अब हम लोग देखेंगे 5वां स्टेप तो हो गया, 6ठा स्टेप कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी एलिमेंट को क्या करना है? बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, ऑक्सीजन अच्छा यहाँ पर है तो इसको छोड़ देना है। बाकी जो बचा SN, क्या गो SN है? क्या गो SN है? बराबर है। कार्बन यहाँ भी क्या गो है? यहाँ भी कार्बन क्या गो है? अब देखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तो ये नहीं, ऑक्सीजन क्या गो है? यहाँ भी ऑक्सीजन क्या गो है? यानी कि पूरा का पूरा बैलेंस है। समझ में आया? देख लीजिए, एगो SN, एगो SN, 2 तो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाथ लगा क्या? और अच्छा हम एक बता देते, ये वाला मिटाते, ये सबको नोट कीजिएगा, क्या इसको मिटाते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन बाबू आप ही लोग बोलिए क्या है, बोलिए तो एक बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, Al2O3 प्लस CO, हाँ Al प्लस CO2, यही ना है? सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है। चलिए इसको भी बनाते। देखिए अब सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? क्या कहता है? सभी का मुंह समझना चाहिए। क्या कहता है पहला स्टेप? लिख दिए। सेकंड स्टेप क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए बाबू, ऑक्सीजन का -2 था, लेकिन 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -6, तो इसका कितना हो जाएगा? +6। एक ऑक्सीजन का -2 तो कार्बन का कितना हो जाएगा? +2। एल्युमिनियम का यहाँ कितना होगा? अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा तो कार्बन का कितना होगा? चलिए अब हम लोग का दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है? उधर से आवाज नहीं आ रहा, क्या कहता है जी तीसरा स्टेप? हाँ बोलना बाबू, बोलते नहीं है। दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे था +6 हो गया 0, बताइए बढ़ा या घटा? +6 से 0 तो घट गया, और जब घटे तो उसको क्या बोलते हैं? क्या समझ में आया? अब यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन है, -6 था। अच्छा ऑक्सीजन का -6 था, कुछ हुआ क्या? 3 ऑक्सीजन का -6 तो 2 ऑक्सीजन का माइनस, सर कुछ नहीं हुआ, बराबर है। तब इसको हटाइए, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कार्बन में देखिए तो कार्बन का पहले था +2, अब बाद में हो गया +4, बढ़ा या घटा? बढ़ा तो क्या कहलाएगा? अब देखिए पहला स्टेप था रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे, दूसरा स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, तीसरा स्टेप था दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें, चौथा स्टेप क्या है? दोनों प्रक्रियाओं को अलग करें। तो चलिए अलग कीजिए।
इसको पकड़ के उठाइए बाबू, ये वाला को उठाइएगा इसको, तो कौन कौन उठेगा इसके साथ? Al2O3, और इधर से कौन आएगा? Al। इसको खींचिएगा कौन कौन आएगा? और इधर से कौन आएगा? कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब हम लोग कहा है कि रिएक्टेंट के संदर्भ में चेंजेस ज्ञात करें, यही ना है रिएक्टेंट के संदर्भ में। पहले से एक बार लिख लीजिए, पहले इसका कितना था? इधर +6 था, इसका कितना था? 0 था, इसका -6 था, यहाँ पे कितना है? इसका +2 है, इसका -2 है, और यहाँ पे -4 है, इसका +2 है। अच्छा +4 है। अब देखिए बाबू, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम टोटल क्या गो है? 2 गो। यहाँ पे एल्युमिनियम क्या गो है? तो कुछ समझे, 2 ठो एल्युमिनियम है, लेकिन यहाँ केवल एक ही एल्युमिनियम है। तो क्या इसको हम लोग 2 से पहले गुना करेंगे या 5 से गुना करेंगे? 2 से। हम बोले थे रिएक्टेंट का रिस्पेक्ट में करना है चेंजेस, तो रिएक्टेंट में एल्युमिनियम 2 गो है, आप ले रहे हैं 1, तो तब तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लेना होगा। तो बताइए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लेने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए बाबू, एक ऑक्सीजन का 0 था, तो 2 ऑक्सीजन का भी कितना होगा? अरे 2 × 0 0 होगा। हाँ तो टेंशन नहीं लीजिएगा, 0 ही होगा। अभी कब चेंज होगा जानते हैं? देखिए एक ऑक्सीजन का 0, तो 2 का भी, मतलब एक एल्युमिनियम का 0, तो 2 एल्युमिनियम का भी 0, 3 एल्युमिनियम का कितना होगा? 4 एल्युमिनियम का भी कितना होगा? कितनों एल्युमिनियम आ जाए, यदि एलिमेंटल है तो 0 ही जाएगा, टेंशन नहीं होगा। लेकिन तब होगा जब मान लेते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम का +3 होता, मान के चल रहे हैं अभी आगे देखिएगा एग्जांपल में दिखाएंगे। यदि एल्युमिनियम का +3 होता, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम था, एक एल्युमिनियम का +3 होता, तो बताइए 2 एल्युमिनियम का कितना होता? +6 होता। कितना होता? +6। यदि यहाँ 3 रहता तो कितना होता? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लेते यदि यहाँ पे खाली ऑक्सीजन रहता, मान के चल रहे हैं, और 0 था, तो एक ऑक्सीजन का 0 है, तो 8 ऑक्सीजन का कितना होता है? लेकिन यदि यहाँ पे मान लेते ऑक्सीजन का -2 है, तो 8 ऑक्सीजन का कितना होगा? कुछ समझे? आगे इसका भी यूज करेंगे, अभी तो सब 0 वाला ही मिलेगा, कोई बात नहीं, सारा बना लेते हैं। देखिए पहले एल्युमिनियम का था +6, बाद में हो गया 0। बताइए बढ़ा या घटा? घटा। चलिए वो सब तो काम खैर हो गया, लेकिन घटा है तो चेंजेस हुआ है, लेकिन चेंजेस कितना का हो गया? 6 से 0 जाने में कितना का चेंजेस? 6 का। कितना का? 6 का। देखिए नंबर लाइन में दिखा दीजिए, 6 5 4 3 2 1 0 तक गया है। 0 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, टोटल कितना का चेंजेस हो गया? तो एल्युमिनियम था +6, बाद में हो गया 0, यानी कि चेंजेस कितना का हो गया? चेंजेस हो गया 6 का। यहाँ पे देखिए बाबू, एक कार्बन है +2, यहाँ पे एक कार्बन का +4, चेंजेस तो हो गया। बताइए कार्बन में कितना का चेंजेस हो रहा है? 2 का चेंजेस हो रहा है। कितना का चेंजेस हो रहा है? देखिए चेंजेस को कभी भी प्लस या माइनस में नहीं बोलिए, खाली डायरेक्ट जो नंबर है वही, समझे? तो 2 का चेंजेस हुआ। कितना का चेंजेस हुआ? इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये किसी टेबल से कटेगा, 2 1 2, 2 3 6, कटा या नहीं कटा? अब हम लोग को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए अब इसको हम लोग 1 से गुना करें या 2 से गुना करेंगे? 1 से, कहा कि ये कट चुका है ना? कटा दे क्या जी? देखिए 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, ये कट चुका है। अब देखिए बाबू, 1 से आप कीजिएगा गुना, 1 से जैसे इसको कीजिए क्या हो जाएगा? 1 × Al2O3। उसके बाद 3 से कीजिएगा इसको गुना, क्या हो जाएगा? 3CO, फिर एरो देना है, फिर 1 से यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा Al, प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3CO2 हो जाएगा। अब देख लेना कि मेन रिएक्शन में जितना चीज था, क्या वो सारा चीज आया या नहीं आया। यदि नहीं आएगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक बार मिला लेते हैं। देखिए बाबू, Al2O3 है, CO है, Al है, CO2 है, CO, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है। अब बताइए 5वां स्टेप हो गया, 6ठा स्टेप क्या कहता है? तो जोड़ दिए। 7वां स्टेप क्या कहता है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी को बैलेंस करे। तो हाइड्रोजन तो ये है नहीं, ऑक्सीजन को छोड़ देना। अभी पहले हम लोग को देखना एल्युमिनियम और कार्बन को। तो 2 एल्युमिनियम है बाबू, 2 एल्युमिनियम है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। चलिए अब ऑक्सीजन को मिलाते हैं। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। सही है, 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो यहाँ भी 6, इधर भी 6, इधर भी। क्या सबको समझ में आया? पूरा रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। एक काम कीजिए, दोनों को पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। तो क्या अच्छे से बोले, हम लिख कैसे पाएं? चलिए बोलिए, कोई एक बच्चे बोलिए, बोलिए PB3O4 प्लस C। हाँ, उसके बाद PB, हाँ CO, यही ना है। देखिए बाबू, 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। अब पहला तो यही है कि रेडॉक्स रिएक्शन को लिखें, तो लिख लिए रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या? ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाएं, यही ना है। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। पीबी का तो पता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का पता है कि -2 होता है। लेकिन यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा? तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? समझे? कार्बन का यहाँ कितना होगा? पीबी का कितना होगा? और यहाँ पे -2, जिसका कितना हो जाएगा? देखिए पहले था पीबी का +8, बाद में हो गया 0। बोलिए बढ़ाया घटा? घट गया, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ था कार्बन का 0, लेकिन फिर बाद में हो गया कार्बन का +2, बढ़ाया घटा? बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला काम था हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन को लिख दिए। दूसरा काम है ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, वो भी लिख दिए। तीसरा काम था दोनों प्रक्रियाओं का पहचान करें, वो भी कर लिए। चौथा स्टेप क्या है? दोनों को अलग करें। इसलिए दोनों को अलग करते हैं, क्या हो जाएगा? पहले इसको उठाइए, तो ये वाला रॉड को क्या हो जाएगा? PB3O4, और इसके साथ इधर क्या आ जाएगा? PB। अब ये वाला रॉड को पकड़ के खींचिए, क्या क्या इसके साथ आएगा? C से CO, यही ना होगा? C से CO। अब देखिए बाबू, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, +8 है इसका कितना है? 0 है। इसका कितना था? 0 है, और इधर कितना? +2 है। चलिए अब हम लोग को चेंजेस ज्ञात करना है, लेकिन किसके संदर्भ में? रिएक्टेंट के संदर्भ में। हम क्या बोले थे कि यहाँ पे पीबी 3 है, तो यहाँ पे गुना क्या चीज से कीजिएगा? 3 से। अब देखिए अब एक पीबी का 0 है, तो 3 पीबी का भी कितना हो जाएगा? 0 ही। इन बाय चांस यहाँ पे मान लेते पीबी +1 है, तो एक पीबी का +1, तो 3 को का कितना हो जाता है? +3। कितना हो जाता? +3। तो देखिए यहाँ पे है 8, और 8 से आ गए 0। चेंजेस कितना का हुआ? सभी बच्चे मिलकर बताइए चेंजेस कितना का हुआ? 8 का। पहले था कार्बन 0, बाद में गया +2, चेंजेस कितना का हुआ? 2 का। तो यहाँ पे चेंजेस हो गया 2 का। इसको कर लीजिए इक्वेशन 1, इसको कर लीजिए इक्वेशन 2, और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ क्या गुना हो जाएगा? 2, ये 8 यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये कटेगा, 2 × 2 और 2 × 4 8। अब देखिए बाबू, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1PB3O4, और इसको जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा? 4C। फिर क्या होगा? देखिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 3PB, फिर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4CO। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? चलिए एक बार देख लीजिए, तो कुछ छुटा तो नहीं ना? देखिए PB3O4 है, C है, PB है, CO, मतलब कुछ नहीं छुटा। यदि छुटता तो उसको लिख देते हैं, है ना? कुछ नहीं छूटा, मेन रिएक्शन में जितना था वो सारा है। अब देखिए बाबू, अगला स्टेप क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके सबको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे टोटल देखिए 3 ठो पीबी है, यहाँ भी 3 वो पीबी है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 है, सब कंप्लीट है, सारा का सारा बैलेंस है। कोई प्रॉब्लम है? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 4th नंबर क्वेश्चन। बताइए तो क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? C6H6 प्लस O2, इधर क्या बना? CO2 प्लस H2, यही ना है? ये अच्छा क्वेश्चन है ना? अभी कोई भी बच्चे अब नोट नहीं करना, अभी रुकिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं, और इसी के तरह आगे सारा क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बाबू, इस तरह कार्बन का हम लोग को पता नहीं, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? +6, तो इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा?
अच्छा, कैसे +4 लिख दिया पता चला? क्या कि 2 ऑक्सीजन का होता है -4। अब यहाँ पे बताइए इसका -2, इसका कितना हो जाएगा? यहां तक में तो परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू, थर्ड नंबर स्टेप क्या था कि दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। देखिए, पहले कार्बन है -6, बाद में हो गया है 4। बोलिए बढ़ा या घटा? -6 से 4 गया है, दिमाग लगा के बोलना है। बढ़ा या घटा? बढ़ा है, घटा नहीं है। अरे घटेगा तो -7, -8, -9, -10 बन जाएगा। -6 बाद -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4, यानी कि बढ़ गया। और बढ़ गया तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। पहले देखिए ऑक्सीजन का था 0, अब बाद में हो गया -2। अब बोलिए कि सर 1 सेकंड रुकिएगा, आप यहाँ इसको काहे नहीं लिए? बात तो ये भी होना चाहिए सर, आप इसको भी ले सकते हैं बाबू। लेकिन आप याद कीजिए, आप हर रिएक्शन में देख रहे थे, हम लोग बाद में देखते थे कि कहीं कोई चीज छूटा तो उसको लिख देंगे, ये ना करते थे। अब आप इसमें यदि इसको अभी इस तरह कर लिए हैं तो इसमें ये वाला आ गया, इसके साथ ये भी आ गया, तो दोनों आ गया, एक ही बार में लिखा जाएगा। इस तरह क्या होगा, इसको लिखिए, फिर अनबैलेंस होगा, फिर उसको सुधारिए। इससे अच्छा एक ही बार में हो जाएगा, तो वही काम कर लेते हैं। क्या माइंड में आया? इसलिए आप यहां से यहां भी लेकर के घर में बना लीजिएगा, और हम आपको डायरेक्ट यहां से बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब क्या दोनों प्रक्रियाओं को अलग। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या पहले बताइए तो? 0 से -2 क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हो गया? अब दोनों को अलग अलग कर देंगे बाबू, ठीक है? उस रॉड को उठाइएगा, क्या निकलेगा इसके साथ? C6H6, और इधर आपका आ गया CO2, यहाँ +4, यहाँ पे क्या -6। इस रॉड को टानिएगा तो क्या हो जाएगा? O2, इधर क्या हो जाएगा? H2O, और इधर इसका -2, इधर इसका कितना? 0। अब चेंजेस याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं चेंजेस कितना का हुआ है। -6 से 4, रुकिए हम जिससे पूछेंगे इस बार वही बताइएगा। -6 से 4, आप बाबू खड़े हो जाइए, नहीं आपके पीछे वाला। -6 से 4 कितना का चेंजेस हुआ? सभी बच्चे ये अपना कैलकुलेट करके रखिएगा, हम किसी से 10। कितने बच्चों को लग रहा है कि 10 सही है? कितने बच्चों को लग रहा है कि 10 सही है? तो इतने सारे बच्चों को लग रहा है। और कितने को लग रहा है कि 10 गलत है? चेंजेस कितना का होगा? बट जी चेंजेस कितना का होगा? 10 का होगा। क्या यानी कि 10 सबको सही लग रहा है, लेकिन ये है बाबू गलत। कितना होगा? देखिए 9 कितने बच्चों का? आवाज खड़ा कीजिए। अब आप लोग का हो गया गलत, यानी कि 9 नहीं होगा, होगा 10 ही। अब तभी जानबूझ के, तभी हम जब फर्स्ट बार बोले, अरे रे पागल, सही है आपका जी, सही है 10 ही होगा, वैसे मजाक किए। जब हम फर्स्ट बार बोले तो बहुत कोई हाथ खड़ा नहीं किया, देखा धीरे 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 हाथ खड़ा होने लगा, तो हम समझ गए यानी कि सबका गलत था पहले, इसलिए हम झूठ बोल दिए कि 10 नहीं होगा। और जिसका से गलती था उसे बोलने सर 9 होगा। अरे पागल, -6 से पहले 0 आए तो 6 स्टेप, और फिर 0 से 4 गए तो 4 स्टेप, तो टोटल कितना हो गया? इधर से 6, इधर से 4, टोटल 10 ना हुआ? 9 कैसे हो जाएगा? टोटल 10 स्टेप हुआ। हम आप लोगों का गलती पकड़ने के लिए देखिए, जो बच्चों का हाथ धीरे धीरे खड़ा था वो सब 9 बोल दिया था। समझे? खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ में आ गया ना? नंबर लाइन में करके दिखाना होगा, इस तरह भी समझ गए। हो गया? तो यहाँ पे देखिए बाबू, चेंजेस हम लोग का हो गया है, चेंजेस हो गया 10 का। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, अभी तो ये चेंजेस गलत हो जाएगा रे, इसका थोड़ी होगा। ताकि हम आपको क्या बोले थे? रिएक्टेंट के संदर्भ में चेंजेस फाइंड करना है। किसके संदर्भ में? रिएक्टेंट के संदर्भ में। अब तो यहाँ पे रिएक्टेंट पहले है कितना, मतलब रिएक्टेंट में कार्बन कितना पीस है? 6 पीस है। कितना पीस है? और यहाँ पे कितना है? कितना है? कार्बन कितना पीस है? 1। तो बताइए, इसको 6 के बराबर करने के लिए गुना क्या चीज से करना होगा? अब 1 कार्बन का +4 था, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। 1 कार्बन का देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, 4 है। 1 कार्बन का 4 है, बताइए 2 कार्बन का कितना होगा? 3 कार्बन का कितना होगा? तो बोलिए जी, 3 कार्बन का कितना होगा? 12। 4 कार्बन का कितना होगा? 5 कार्बन का कितना होगा? 6 कार्बन का कितना होगा? बताइए यहाँ टोटल कितना कार्बन है? यहाँ कितना है? 1। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करेंगे?
एक कार्बन का 4 था तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो पहले था -6, बाद में हो गया 24। अब बताइए चेंजेस कितना का हुआ? चेंजेस कितना का हुआ? अच्छा 30 चेंजेस होगा। कितने बच्चों को लग रहा है, हाथ खड़ा कीजिएगा कि ये सही है? इस बार सही है सच में, चेंजेस 30 का ही हुआ। क्या देखिए -6 से 0 आने में 6 स्टेप और फिर 0 से 24 आने में 24 स्टेप, तो 6 24 मिलकर के कितना स्टेप होगी? 30 स्टेप। तो चेंजेस 30 का ही होगा। अब यहां पे भी ध्यान देना बाबू, रिएक्टेंट के संदर्भ में बोल रहे हैं। पता यहाँ पे रिएक्टेंट टोटल कितना है? ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? अरे क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर 2 ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए एक ऑक्सीजन का -2 था, अब 2 ऑक्सीजन का यहाँ कितना हो गया? -4। तो पहले था 0, बाद में हो गया -4। बताइए चेंजेस कितना का? कितना का चेंजेस? 4 का हो गया चेंजेस। अब इसको कर लीजिए इक्वेशन 1, इसको कर लीजिए इक्वेशन 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, कटेगा तो देखिए 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, कट गया। चलिए बाबू अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 से इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 2C6H6। फिर इससे ये मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15O2। फिर इधर देखिए, फिर 2 से इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 12CO2। फिर इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 30H2O। पता है सबसे पहले हम लोग किसको किसको बैलेंस करेंगे? कार्बन और सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, ना था हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके सबको बैलेंस करना है। तो देखिए हाइड्रोजन को भी छोड़िए, कार्बन टोटल 12 है, कार्बन टोटल 12 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होगा ना, तो देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है। और टोटल ऑक्सीजन यहाँ 30 है। कितना ऑक्सीजन है? 30। और इधर कितना ऑक्सीजन? देखिए 12 दूनी 24 और 30, 54 ऑक्सीजन इधर है। सोचिए इधर केवल 30 ऑक्सीजन है, 30 ऑक्सीजन है, इधर केवल 30 ऑक्सीजन है। और इधर आपका जो है सो 24 और यहाँ पे 30, इधर 54 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 54 ऑक्सीजन है। थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। देखिए बाबू एक तराजू है, इधर केवल 30 केजी है, इधर 54 केजी है। तराजू किधर झुकेगा? इधर या इधर दबेगा? 54 की तरफ दब जाएगा। यदि हमको इसको बराबर करना है तो देखिए जैसे हम यहाँ तराजू पकड़े, इधर 54 केजी है, उधर 30 केजी है, इधर झुका हुआ है, हमको बराबर करना है। तो सोचिए इधर कितना केजी और डालेंगे? 24 केजी और डालना होगा। लेकिन यहाँ पे बाबू हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं इंसान को जोड़ जोड़ के या H2O को जोड़ जोड़ के, यानी कि 24 को H2O इधर जोड़ेंगे या इधर जोड़ेंगे? इधर, यानी कि 24 का H2O इधर जुड़ेगा। इधर आपको 24 को H2O जोड़ देना, लिखिए 24 H2O। अब देखिए बाबू यहाँ पे 24 H2O है और इधर 30 H2O है। एक काम करे इसको इधर भेज दे, ना समझे? यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, दोनों एक टाइप का चीज है। तो क्या इसको एक जगह लिखने से अच्छा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा जी। अरे जैसे मान लेते हैं कहीं पे ऐसा है 5 + x = 4 - 9। जब ऐसा मैथ में आप लोग को मिलता था, सर बताते होंगे कि एक राशि का जो होगा उसको एक तरफ भेज देना है। तो बताइए यहाँ पे x, अच्छा 4 - y कर देते हैं या फिर 4 + y कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे है आपका कितना? 4 + y और यहाँ पे x है। या तो इस y को इधर ले आइए या तो उस x को इधर भेज दीजिए, ये ना सिस्टम था। यदि आप इसको इधर कर देते तो x - y = कितना हो जाएगा? 4 - 5। इसको इधर, तो ये एक राशि का था ABCD वाला, इसको इधर लिख दिए। ये नंबर वाला था, इसको इधर लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे H2O है, इधर H2O नहीं है, मतलब इसके जैसा इधर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे H2O है। तो बोलिए इसको यहाँ पे रखने से ज्यादा बेटर होगा या यहाँ पे रखने से ज्यादा बेटर होगा? इधर। तो यहाँ पे 24 H2O प्लस में है, इधर भेज दिया क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो अब आप इसी रिएक्शन को ये भी लिख सकते हैं 2C6H6 + 15O2 और इधर क्या हो जाएगा? 12CO2। देखिए 30 H2O और ये 24 H2O इधर आके माइनस हो गया, तो कितना H2O बचेगा? 6 H2O। कितना H2O बचेगा? 6 H2O बचेगा। अब देखते हैं बैलेंस करके क्या सच में बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। टोटल 12 कार्बन है, 12 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ कितना? 12 है। हाइड्रोजन यहाँ भी 12 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 30 है
और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 12 दूनी 24 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 30 है। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? पूरा देखिए रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी बात आप लोग से बन जाएगा ना। तो ये दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। आइट नंबर जो क्वेश्चन है वो बताइए तो क्या है? C2H6, अच्छा C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस, यही ना है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बाबू, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? +6। इसका कितना हो जाएगा? -6। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का -4 तो इसका कितना हो जाएगा? +4। और यहाँ पे इसका -2 तो इसका कितना हो जाएगा? +2। तो 2 स्टेप का काम हो गया। पहला रेडॉक्स रिएक्शन को लिखे और दूसरा स्टेप क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर को लिखे, तो वो दोनों हो गया। तीसरा है दोनों प्रक्रियाओं की पहचान करें। तो -6 से बाबू यहाँ पे 4 है, बताइए बढ़ा या घटा? बढ़ गया। और जब बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए आपका हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का है 0 और यहाँ पे क्या? -2। बढ़ा या घटा? घट गया है। कितना घटा है? 2। जो भी घटा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? अब दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग करें, यही ना है। इसलिए दोनों प्रक्रिया को अलग कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H6 से CO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O2 से H2O। अब रिएक्टेंट के संदर्भ में आपको चेंजेस फाइंड करना है। बताइए रिएक्टेंट के संदर्भ में यहाँ पे कार्बन कितना है? यहाँ पे कार्बन कितना है? यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। कितना है? तो इसको 2 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? देखिए बाबू, पहले इसका था -6, इसका था +4। तो देखिए एक कार्बन का है +4 तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो -6 से +8 हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे बताइएगा। और हम पूछना चाहेंगे जी आपसे, खड़े हो जी बाबू। -6 से +8 चेंजेस कितना का हुआ है? कितना का चेंजेस हुआ है? 14 का चेंजेस हुआ है। कितने बच्चों को सही नहीं लग रहा है? कितने बच्चों को गलत नहीं लग रहा है? गलत नहीं लगना में सही है ना। इसका अब तक जान थरथरा होगा, क्या सर आप क्या क्या बोल दे रहे हैं? ठीक है, बार बार गलती बोल रहे हैं क्या? चलिए बैठिए बाबू, आपका सही है वैसे। ठीक है, -6 से 0 जाने के लिए 6 स्टेप और 0 से फिर 8 जाने के लिए 8 स्टेप। तो 6 8 कितना आ गया? 14। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन 0 है लेकिन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इसका था -2, एक ऑक्सीजन का था -2, अब 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना हो जाएगा? -4। कितना हो जाएगा? तो 0 से -4। बताइए चेंजेस कितना का? चेंजेस हो गया 4 का। कोई प्रॉब्लम है? कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको कीजिए इक्वेशन 1, इसको कीजिए इक्वेशन 2, इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए और ये वाला आकर के यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 7 बार में, ये ना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से इसको गुना कीजिए बाबू, क्या हो जाएगा? 2C2H6। इसको 7 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 7O2। फिर ये यहाँ पे गुना करके कितना हो जाएगा बताइए तो? 4CO2 और ये इसके साथ गुना करके कितना हो जाएगा बताइए तो? 14H2O। अब क्या था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी तत्वों को बैलेंस करें। तो हाइड्रोजन तो ये है, छोड़िए इसको। कार्बन यहाँ टोटल 4 है, यहाँ भी टोटल कार्बन 4 है। अच्छा, इसके बाद तो कोई और एलिमेंट नहीं बचा है। चलिए अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 14 है और यहाँ पे कितना है देखिए तो? 4 दूनी 8 है और यहाँ पे कितना है? ये तो 14 ऑलरेडी है। 14 यहाँ पे ऑक्सीजन और 8 यहाँ, 22 को इधर हो गया। इधर केवल 7, इधर केवल 14 को है।
तो बताइए कितना H2O जोड़ना पड़ेगा? 8 को। कितना? 8 को। लेकिन वो 8 H2O किधर जोड़िएगा? इधर। किधर जोड़िएगा? इधर। पता चला का इधर 8 को H2O जोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O को जोड़ करके। किसको जोड़ करके? H2O को जोड़ करके। तो यहाँ पे केवल 14 ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन देखिए तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे 14, तो टोटल 22 ऑक्सीजन इधर है। कितना ऑक्सीजन इधर है? 22। तो इधर है 22 ऑक्सीजन बाबू। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O को जोड़ करके। तो बोलिए इधर कितना H2O जोड़ना पड़ेगा? 8 को H2O जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे H2O है, तो क्या इस 8 H2O को उधर भेज सकते हैं? भेज दिए। क्या आ जाएगा? 2C2H6 + 7O2 मिलकर के इधर क्या आ जाएगा? 4CO2, और इधर क्या आ जाएगा? 6H2O। चलिए एक बार देख लीजिए सारा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कार्बन टोटल 4 है, यहाँ पे टोटल कार्बन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 और 6 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन इधर भी है। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? सबसे बन जाएगा। अब जो 2-3 बचा हुआ आप बनाइएगा। इसके आगे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम नेक्स्ट बताएंगे, उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन बताएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बाबू। आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।